हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ मेड्स रिवेंज के एपिसोड 17 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि त्यांग ने जो है स्पेशली डोंग के कहने पर यन का चेकअप करने के लिए डॉक्टर को बुलाया होता है। वहीं पर डॉक्टर जब चेकअप कर आ रहा होता है तो डोंग उससे पूछती है कि आखिर मेरे सिस्टर को ऐसा क्या हुआ जो अचानक से पागल हो गई डॉक्टर। तब यहाँ पर डॉक्टर जो है डोंग को बताता है कि ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आखिर आपकी सिस्टर ऐसे अचानक से पागल कैसे हो गई। मैं तो आपको बस एक बात सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सिस्टर को जो है हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे, ताकि डॉक्टर जो है उसका अच्छे से इलाज कर पाए और वो जो है जल्द से जल्द ठीक भी हो जाएगी। जब भी वो इतना कहकर वहां से चला जाता है, फिर डोंग जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो यूजे जो है दूर खड़ा उन्हें देख रहा होता है। तभी वो जो है यूजे को देखकर स्माइल पास करती है उसे। तभी वहाँ पे यूजे जो है गुस्से में उसे लुक्स देकर वहां से चला जाता है। डोंग सोचती है कि आखिर हुआ क्या। तभी वो भी जो है उसके पीछे पीछे जाती है उसके रूम में, और वहीं पे वो जो है यूजे को पानी देती है ग्लास में, जहाँ पे यूजे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी वो बोलता है कि डॉक्टर क्या यन को चेक करने के लिए आया था, जहाँ पे वो बताती है कि हाँ। तभी वो बोलता है कि क्या ये डॉक्टर को मेरे अंकल त्यांग ने बुलाया था, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, आपके अंकल त्यांग ने ही बुलाया इस डॉक्टर को। आपको तो पता ही है ना यूजे कि मैं इस शहर में जब से आई हूँ तो मुझे जो है किसी और डॉक्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और इस डॉक्टर ने जो है कितनी बार गवर्नर की जान बचाई है। तो मुझे लगा कि ये डॉक्टर सबसे बेस्ट होगा यन के इलाज के लिए, इसलिए मैंने जो है आपके अंकल गवर्नर से जो है रिक्वेस्ट करी थी इस डॉक्टर को बुलवाने के लिए। जहाँ पे यूजे को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि क्यों, हमेशा तुम ऐसा क्यों करती हो। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम्हें जब भी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आना, लेकिन नहीं, तुम्हें जब भी मदद की ज़रूरत हो या फिर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मेरे पास आने की बजाय मेरे अंकल के पास हमेशा क्यों जाती हो। वहीं पर उसने डोंग को काफ़ी कसकर पकड़ भी रखा होता है। डोंग को काफ़ी गुस्सा दिखा रहा होता है वो अपना, जहाँ पे वो डोंग से कहता है कि क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। जब पे डोंग बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वहीं पे वो बोलती है कि मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। जब वो बोलता है कि क्या, तुमने सोचा ही नहीं था, तुम्हें पता है कि मुझे कैसा फील होता है जब मैं ये देखता हूँ कि तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। जहाँ पे डोंग बोलती है कि नहीं यूजे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पे वो उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि यूजे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप और गवर्नर एक दूसरे से सुलह कर ले। जहाँ पे यूजे को ये सुनकर तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जो है डोंग का हाथ झटकते हुए उसे अपना गुस्सा दिखाता है। वहीं पे डोंग के हाथ में जो पानी का ग्लास होता है वो नीचे अचानक से जमीन पर गिर जाता है। डोंग भी काफी ज्यादा डर जाती है, और वहीं पे यूजे जो है काफी गुस्से में बोलता है कि तुम्हें ये बात कहने का कोई भी हक नहीं है। तुम्हें पता ही क्या है मेरे और मेरे अंकल के बारे में, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। जहाँ पे डोंग जो है कहती है कि यूजे, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी फीलिंग्स के बारे में सच में सोचा ही नहीं कभी। वहीं पे वो कुछ बोलने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पे यूजे को समझ में आता है कि वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा है। तभी वो कहता है कि सॉरी डोंग, मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ कभी कभी क्या हो जाता है, मैं इतना गुस्से में कैसे आ जाता हूँ। जहाँ पे डोंग भी बोल रहे होते कि कोई बात नहीं, तभी यूजे बोलता है कि प्लीज़ डोंग, मुझे जो है कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। जहाँ पे डोंग जो है चुपचाप वहां से चली जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डोंग जो है अपनी सिस्टर यन के रूम में जाती है उससे अपने दिल की फीलिंग शेयर करने। वहीं पे यन जो है पूरी तरीके से बच्ची बन चुकी होती है। उसका दिमाग जो है एकदम बच्चे जैसा होता है। वो जो है एक फ्लावर्स के साथ खेल रही होती है। जहाँ पे डोंग जो है अपनी सिस्टर के बालों को सहलाते हुए उससे जो है अपने दिल की बात बता रही होती है। कह रही होती है कि यन, क्या ऐसा होता है कि इंसान बदलते हैं? अगर बदलते हैं तो कैसे? क्योंकि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि आखिर कौन बदला है। वहीं पे वो बोलती है कि गवर्नर बदल गए हैं, यूजे बदल गए हैं, या फिर मैं बदल गई हूँ। जहाँ पे यन कोई जवाब ही नहीं देती है। वो तो बस एक फ्लावर के साथ खेल रही होती है, काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और वहीं पे डोंग जो है अपनी सिस्टर यन से अपनी बातें शेयर करते हुए बोलती है कि मुझे अभी अभी समझ में आया कि गवर्नर को मैं जैसा समझ रही थी वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यूजे। तभी वहाँ पे जो यन है वो काफ़ी ज़ोरों से हंस लग जाती है एक छोटे बच्चे की तरह। वो फ्लावर के साथ खेल रही होती है, और वहीं पे जो है डोंग उसकी स्माइल को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसके बालों को सहलाते हुए स्माइल करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे जो यन है वो जो है डोंग को वो फ्लावर स्मेल करने को बोलती है। तभी वहाँ पे डोंग से स्मेल कर कर बोलती है कि काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है इसकी। तभी वहाँ पे यन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये बात सुनकर। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फांग त्यांग को जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसी वक्त जो है फांग यूजे आ जाता है। वो कहता है कि अंकल, आप इतनी रात तक जागे हुए हैं। जहाँ पे फांग त्यांग कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था।
जहाँ पे फांग यूज़े कहता है कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहाँ पे त्यांग बोलता है कि हाँ, काफ़ी लंबे समय से हम दोनों ने अच्छे से बातचीत नहीं की है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों आज रात को ड्रिंक करते करते बात करें अच्छे से। और वहीं पे वो यूज़े को जो है ड्रिंक का ग्लास पकड़ाता है, दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी यूज़े कहता है कि हाँ, मुझे भी कभी कभी हमारे वो दिन बहुत याद आते हैं जब हम लोगों ने जो है मिलिट्री स्कूल में ट्रेनिंग के लिए गए थे। तभी वहाँ पे त्यांग बोलता है कि हाँ, उस समय पे हम दोनों जो है एक दूसरे के क्लासमेट्स थे। तभी वहाँ पे यूज़े कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, उस समय पे ना आप मेरे अंकल थे और ना ही मैं आपका नेफ्यू था। हम दोनों हमेशा ग्रुप बनाकर एक दूसरे से अपनी चीज़ें डिस्कस करते थे और हमने ट्रेनिंग भी एक साथ की है। तभी वहाँ पे फांग त्यांग कहता है कि हाँ, मुझे लगा था कि तुम मेरे लेफ्टिनेंट बनोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी वहाँ पे यूज़े की हंसी निकल जाती है। वो कहता है कि क्या कहा आपने, कि मैं आपका लेफ्टिनेंट बनूंगा? आप क्यों नहीं बन सकते लेफ्टिनेंट? आपको पता है आप गवर्नर किसकी वजह से बने हैं? ग्रैंडफादर की सिफारिश की वजह से बने हैं। जब फांग त्याग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी काबिलियत के दम पर मैंने ये पोजीशन हासिल की है, ना कि ग्रैंडफादर की सिफारिश की वजह से। और वहीं पे फांग त्यांग जो है फांग यूजे को बड़े ही प्यार से समझाता है। कहता है कि यूजे, मुझे पता है कि तुमने जो है बहुत सारी गलतियां की है। अगर तुम अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। जहाँ पे यूजे जो है हंसते हुए कहता है कि क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? आपने खुद को समझ क्या रखा है? आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं ना? जहाँ पे त्यांग कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो और मुझे मारना भी चाहते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जो है फेयर गेम खेलो। तुम ये पीछे से वार ना करो, मेरे सामने आकर वार करो। जहाँ पे यूजे कहता है कि किसी को मारना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उसे उतना ही तड़पा तड़पा कर मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तभी वो कहता है कि आपको पता है, मैंने भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन ग्रैंडफादर ने कभी भी मुझे फ्रेज नहीं किया और ना ही कभी इनकरेज किया। वो हमेशा आपकी ही तारीफ करते थे और ये आपको पता है, ये एक फेलियर होने से ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए। वहीं पे वो इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो यूजे है वो अपनी ग्रैंड मॉम की मेड से बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो मेड जो है यूजे से बोल रही होती है कि आप वाकई में चाहते मैं ऐसा करूँ? आपको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि अगर डोंग को सच्चाई पता चल जाएगी तो वो जो है गवर्नर त्यांग के पास चली जाएगी? जहाँ पे यूजे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको मैं जैसा कह रहा हूँ आप वैसा ही कीजिए, वो घूम फिर कर वापस मेरे पास ही आएगी। जहाँ पे फिर वो कहती कि ठीक है, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी, कल मैं उनसे सेम वैसे ही बातें जाकर कह दूँगी। तभी अब यूज़र कहता है कि थैंक यू। तभी वो मेड कहती है कि आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मॉम मुझे अपनी मेड नहीं बनाती तो मैं तो पता नहीं कब की मर चुकी होती। तभी वो कहती है कि आपके बहुत सारे एहसान है मेरे ऊपर, तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ी हूँ आपकी मदद करने के लिए। और फिर सुबह हो जाती है, जहाँ पे मेड जो है गार्डन एरिया में जाकर पेड़ से फूल तोड़ रही होती है कि तभी यहाँ पे डोंग आ जाती है। डोंग जो है मेड से पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही है? जहाँ पे वो मेड बताती है कि गवर्नर को ये पेड़ के फूल बहुत ज़्यादा पसंद है और जब भी ये सीज़न आ जाता है तो उन्हें ये फूल देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसीलिए मैं इन फूलों को तोड़कर उनके रूम में रखने के लिए लेकर जा रही हूँ ताकि उनका रूम जो है सेंट की तरह महकने लग जाए। तभी यहाँ पर डोंग कहती है उस मेड से, तो क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ इन फूल को तोड़ने में? जहाँ पे बोलती कि हाँ हाँ बिल्कुल। और वहीं पे डोंग जो है उस मेड की फूल तोड़ने में मदद करने लग जाती है। फिर वो मेड जो है उसे बताती है कि आपको पता है ये पेड़ किसने लगाया फूलों का यहाँ पे? तभी बताती है कि गवर्नर ने इस पेड़ को यहाँ पर लगाया। उन्होंने कहा था कि जब भी इस सीजन में इस पेड़ पे फूल आएंगे तो वो रोज इन्हें देख सकते हैं। और वहीं पे वो बताती है कि आपको पता है इस पेड़ को जो है कम से कम 15 साल हो चुके हैं। जहाँ पे डोंग जो हैरान होकर बोलती है कि इतना पुराना पेड़ है ये। तभी वहाँ पे वो बताती है मेड कि आपको पता है जब 15 साल पहले यंग मास्टर छोटे थे, वो जब भी गुम हो जाया करते थे तो वो हमेशा हमें इस पेड़ के नीचे मिलते थे। जहाँ पे डॉन बोलती है कि यंग मास्टर को भी पसंद है क्या ये इस पेड़ के फूल? जहाँ पे फिर वो मेड बोलती कि सॉरी मैं आपको बताना भूल गई कि गवर्नर जो थे वही यंग मास्टर थे, क्योंकि उस समय पर उनके फादर जो है जिंदा थे तो वो घर के हेड थे, और जो गवर्नर है वो यंग मास्टर थे और जो फांग यूजे हैं वो लिटिल यंग मास्टर थे। तभी वहाँ पे जो डोंग है वो काफ़ी हैरान हो जाती है। वो बोलती है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नर यंग मास्टर थे 15 साल पहले? तभी वहाँ पे मेड बताती है कि हाँ, गवर्नर जो थे वही यंग मास्टर थे, लेकिन जैसे उनके फादर की डेथ हुई 3 साल बाद वो जो है गवर्नर बन गए और जो फांग यूजे है वो यंग मास्टर बन गए। तभी वहाँ पे डोंग को काफ़ी खुशी होती है जानकर कि जो गवर्नर है वही यंग मास्टर थे, मतलब जो पेड़ के नीचे उसे मिले थे जिससे उसे प्यार हुआ था, उसके बचपन का प्यार और को नहीं गवर्नर फांग त्यांग ही है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए जा रही होती है, बोल रही होती है और अपने आप से कह रही होती है कि त्यांग ही जो है यंग मास्टर है। बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, उसके चेहरे पे स्माइल होती है और भाग के जा रही होती है कि तभी उसकी टक्कर जो है फांग त्यांग के असिस्टेंट से हो जाती है। असिस्टेंट पूछता है कि मिस डोंग आपको हुआ क्या है, आप इतनी जल्द
जल्दबाजी में कहाँ भाग कर जा रही है। तभी वहाँ पे जो डोंग है वो उससे बोलती है कि आप मेरा एक काम करेंगे, आप गवर्नर फांग त्यांग पर मेरे एक मैसेज पहुंचा देंगे। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 18 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको ये वीडियो और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।